एनटीए ने ऑफिशियल मॉक टेस्ट अपना लॉन्च कर दिया है। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। जितने भी स्टूडेंट यूजीसी नेट इस बार देने जा रहे हैं, 21 जून से 30 जून के बीच में आपके एग्जामिनेशन होने जाएंगे, है ना। तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ऑनलाइन, जो फर्स्ट टाइम देंगे सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, उनको पता होना चाहिए कि कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को अटेम्प्ट किया जाता है। ऐसा ना हो कि आप जाते ही वहां सोल्व करना स्टार्ट करो, आपको पता ही नहीं कि किस चीज का क्या मतलब है। तो उससे पहले आप एक रेप्लिका, एक मॉक टेस्ट जो होता है, जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट होगा एनटीए का, वो आप एक बार देके और तब आपको एग्जामिनेशन में जाना है, सो दैट आपको अवेयर रहो किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे मार्क किया जाता है, मार्क फॉर रिव्यू का क्या ऑप्शन होता है, ग्रीन जो होगा उसका क्या होगा, अगर आप छोड़ दोगे वो रेड हो जाएगा, उसका क्या मतलब होगा। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, सो दैट आप अवेयर भी रहो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं बता देता हूं कि कैसे आपको जाना है। तो आप nta.ac.in पर जैसे ही वेबसाइट पर जाते हो, है ना, तो स्टूडेंट वाला जो सेक्शन होता है उसमें ये खुल जाएगा आपका। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेलेक्ट द एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर। तो यहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जो एनटीए कवर कराता है, उसमें से आपको यूजीसी नेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पेपर 1, जैसे यहाँ पे आप ओपन करोगे तो बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट खुल जाएंगे आपको। ठीक है, जिसका भी आपको देना है, पेपर 2 का देना है या पेपर 1 का ही देना है। मैं पेपर 1 का करके दिखा देता हूँ। पेपर 1 सबसे नीचे है। तो स्टार्ट मॉक टेस्ट जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे लॉगिन करते ही ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। बस आपको एक बार देना है कि कैसे मॉक टेस्ट दिया जाता है, सो दैट आप अवेयर रहो उस चीज को ध्यान में रख के। ठीक है, ये डेमो होगा। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, जैसे पेपर 1 में, हालांकि ये ड्यूरेशन अलग होगी, है ना। जब आप ऑनलाइन में जाओगे तो आपको 180 मिनट मिलेंगी, पूरी की पूरी 3 घंटे मिलेंगे। यहाँ पे 120 दिखाई दे रहा है, बस ये आप चेक कर लो कि कैसे देना है। जो मैं बता रहा था वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीजें समझनी, कि जब ये व्हाइट होता है तो आपने विजिट ही नहीं किया है क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन विजिट नहीं किया है। जब ये रेड हो जाएगा मतलब आपने आंसर नहीं किया है क्वेश्चन को। ठीक है, ग्रीन का मतलब आपने सक्सेसफुली उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। वो सही होगा गलत होगा वो बाद में देखा जाएगा। जब आप सेव नेक्स्ट कर लेते हो तब ये खुलता है। ये पर्पल जो सर्किल का आता है, और पर्पल के अंदर जो सर्किल हो गया और इसमें एक छोटा सा ग्रीन कलर का मार्क भी हो गया, इसका मतलब है आपने आंसर नहीं किया है इस क्वेश्चन का, बट यू हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। मतलब जब आप बाद में आओगे तो जैसे होता है ना कि शुरुआत में सर कोई जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया तो शुरुआत में लगता है सर ये तो होगा ही नहीं, है ना। काफी सारे आप देखते होंगे मॉक टेस्ट में भी ऐसे आ जाते हैं। तो आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा जब, तो आपको क्या करना होगा कि जैसे ये क्वेश्चन आया और ये नंबर सीरीज का है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूं मान लो शुरुआत के 10-30 सेकंड में, इसको नहीं समझ में आ रहा लॉजिक क्या लगेगा, आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन डालना है, ये वाला। ठीक है, इसके डालते वो नंबर जो है, वो क्वेश्चन का नंबर वो ऐसा हो जाएगा पर्पल। ठीक है, सिर्फ पर्पल होगा। बट अगर आपने वो मार्क फॉर रिव्यू भी किया हुआ है और उसको आप अगर आंसर भी टिक करते हो कोई भी ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से, फिर वो आप क्या आ जाएगा कि द क्वेश्चन आंसर द मार्क फॉर रिव्यू एंड विल बी कंसिडर फॉर द इवैल्यूएशन। मतलब वो कंसिडर होगा उसमें, जो भी आपने मार्क किया वो कंसिडर होगा मार्क फॉर रिव्यू होने के बाद भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी नेविगेटिंग द क्वेश्चन कैसे आपको जाना है, ठीक है, आंसर कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। टिक करना है उस पर और सेव नेक्स्ट कर देना है, वो ग्रीन हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये काम करना है। अब जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करता हूं, एक्सेप्ट भी करना है यहाँ पे, तो ये सेम टू सेम खुलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद ये यहाँ पे हो जाएंगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप सीधे जंप भी कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे एक साथ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार मेरे को तो सीधा सीधा 5वां क्वेश्चन खोलना है पहले, है ना। मान लो पहले ही डीआई का क्वेश्चन आता है नॉर्मली पेपर 1 में, तो आपको करना है कि सर एक बार देख लेते हैं। हमेशा पेपर 1 में जैसे ही पेपर खुलता है डीआई को एक बार जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है। शुरुआत में एक बार देखना है, अगर वो इजी है तो तुरंत उसको खत्म कर देना, अगर नहीं है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल के छोड़ देना पहले क्वेश्चन को, फिर बाद में उस पर आ जाना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो मेरे को सेलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर 3, तो मैं 3 पे करूंगा और सेव नेक्स्ट कर दूंगा। सेव नेक्स्ट होते ही दूसरे पे आ जाएंगे और पहला वाला ग्रीन हो जाएगा प्रॉपर। दूसरे वालों को मान लो मेरे को मार्क फॉर रिव्यू करना है, ठीक है, तो मार्क फॉर रिव्यू किया तो वो देखो पर्पल हो गया। ठीक है, 3 वाले पे आ गए। अब मान लो जो मैं बता रहा था आपको, मान लो मेरे को 2 कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया। ठीक है, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया और ठीक है, तो कुछ जो है मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद में अगर आप टिक भी कर देते हो, वो इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। नॉर्मली मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, हल्का से यहां पे वो भी आ जाना चाहिए था ग्रीन वाला, वो आ नहीं रहा इसमें। ठीक है, ओके जी, अच्छा ये वाला बन गया। ठीक है, तो जैसे मान लो, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 टिक किया आपने और फिर मार्क फॉर रिव्यू भी कर रहे हो उसको। ठीक है, वो ग्रीन भी हो गया और साथ में वो पर्पल भी हो गया। तो
तो इस तरीके से आप ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट आप दे सकते हो वेबसाइट पे जाके। इसको देना जरूर है जिससे कि आपको पता चल जाए कि कैसे मॉक टेस्ट को दिया जाता है। एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले आपका एक एग्जाम हो जाएगा छोटा सा, आप पेपर 2 या पेपर 1 किसी को भी अटेम्प्ट करके देख सकते हो, या दोनों को अटेम्प्ट कर सकते हो, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी। ठीक है, ये वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार अपियर करेंगे एग्जामिनेशन को, सो वो अवेयर रहें कि कैसे चीज़ें चलती हैं ऑनलाइन में, है ना। ऑफलाइन अलग तरीके से होता है, वहाँ बबल फिल करने होते हैं, बट ऑनलाइन में बहुत चीज़ें अलग होती हैं, बहुत सारे टूल होते हैं जिनको आपको यूज़ करना होता है, जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, 2-4 नंबर तो ऐसे ही आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। आई होप ये पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।